तो इसमें देखो फंक्शन क्या दिया हुआ था, चलो एक बार देखो देखो कोस फंक्शन है वो अलग अलग तरीके से डिफाइन करके दे सकता है। इसमें था कि सिद्ध करिए कि ये जो फलन दिया हुआ है में एफ एक्स इस प्रकार डिफाइन है, तो आप सिद्ध करो कि जो दिया गया फलन एफ है वह एकैकी और आच्छादक है। अब एकैकी प्रूव करने का रूल क्या है कि हम लोग प्रांत से दो स्वेच्छ अवयव लेंगे। पहले प्रांत आप पहचानो को है कैसा ना, उसके बाद सह प्रांत पहचानो कैसा है। देखो फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन किया है ये सही बात है, कौन सा सेट है किस सेट पर डिफाइन है ये भी सही है। अब इसमें जरूरी है कि उसके एलिमेंट कैसे हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बहुत बढ़िया सुंदर घर बनाया है ना, लग रहा है जैसे कि एकदम स्वर्ग ही हो ना। अब तो घर जान गए, अब थोड़ा ये भी जानेंगे थोड़ा अंदरवा का आदमियाँ कैसे हैं वो भी जानना जरूरी है ना। तो यहाँ पर जितने भी सेट दिए हुए हैं फंक्शन जहाँ से जहाँ डिफाइन हो जिस सेट पर सेट दिख रहा है कि रियल है, कॉम्प्लेक्स है, नेचुरल है, होल नंबर है, क्या है, लेकिन उसमें एलिमेंट कैसा दिखेगा, किस टाइप का है, उसके नेचर कैसे होंगे अगर आपस में मिलेंगे तो ना। तो यहाँ एफ है आर से इस पर डिफाइन किया गया। अब अगर इसमें इस को डोमेन इसे हम लोग क्या बोलेंगे डोमेन, और फिर ये वाला क्या कहलाएगा कोडोमेन। तो कोडोमेन के एलिमेंट में एक्स टाइप के आएंगे, वो सारे एक्स लेना है जो रियल में जाए लेकिन -1 और 1 के बीच में होना चाहिए ना। तो रियल लाइन ये हो गया -1, ये हो गया 1। अब यहाँ क्या होंगे, इधर सबके सब निगेटिव होंगे, इधर सबके सब पॉजिटिव होंगे। बताओ कितने पॉजिटिव मिलेंगे, इनफाइनाइट। कितने निगेटिव मिलेंगे, इनफाइनाइट ना। तो जब हमारे पास एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे तो वहाँ पर हम लोग सेट को किस रूप में लिखते हैं, सेट बिल्डर मेथड में ना। उसने ऐसे करके दे दिया है, इसने करके ऐसे दिया, लेकिन हम लोग किस पे समझना है सॉरी तालिका विधि में, उसमें एलिमेंट कैसा कैसा दिखेगा है ना। तो मैं एफ एक्स से डिफाइन देखो मॉड वाला है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपान 1 प्लस मॉड एक्स। इसका मतलब ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है। जब भाई कोई स्पेशल है तो उसकी सेवा भाव स्पेशल होना चाहिए, है कि नहीं। चलो तो क्या करना है एकैकी के लिए, पहले एकैकी दिखाते हैं। एकैकी के लिए क्या करेंगे, प्रांत से कोई दो स्वेच्छ अवयव लेंगे। कोई दो, प्रांत क्या है आर है, बताओ आर कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। तो हम लोग दो स्वेच्छ अवयव ले लिए x1 और x2 है। अब वह x1 x2 क्या हो सकता है, रियल में तो बहुत सारे हैं, निगेटिव पॉजिटिव, दो ही टाइप के हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। तो अब बताओ कि हम इस x1 x2 में x1 को क्या लेंगे पॉजिटिव, x2 को निगेटिव, क्या लेंगे कौन सा टर्म, निगेटिव या पॉजिटिव या दोनों। ये तो पॉसिबिलिटी है ना है कि नहीं। जैसे मान लीजिए सड़क है और वहाँ पर एक आदमी क्या है मृत पड़ा हुआ है, 4 लोग वहीं से आ रहे हैं, 4 लोग ना। तो फिर 5वां आदमी कौन, मान लो पुलिस वाला है। अब क्या सोचेगा कि मर्डर चारों लोग किए हैं, कोई एक हो सकता है, एक किया हो सकता है 2 किया हो सकता है 3 हो सकता है, चारों किए हो। तो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन बाकायदा चल बैठ, बताओ कैसे कैसे तुम लोग उधर से आए, क्या बात थी, है ना। वही सब है x1 x2 के बारे में बताओ। अगर मान लो कि x1 x2 क्या हो जाए, R से 2 एलिमेंट ले लिए तो x1 x2 क्या हो जाए, अगर पॉजिटिव ले लेते हैं यहाँ पे, हो सकता है दोनों निगेटिव भी हो सकते हैं, हो सकता है एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो सकता है ना। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएं, दोनों के दोनों निगेटिव हो जाएं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो सकते हैं ना। तो कितने केसेस बन जाएंगे, है बन जाएगा ना 4। अब उसमें सब आप निकालो। तो अब कहा गया कि अगर x1 x2 R का कोई दो स्वेच्छ अवयव है तो x1 पर फलन का मान निकालो, x2 पर फलन का मान निकालो, सीधा सीधा हम लोग निकाल लिए। अभी x1 x2 के बारे में कोई बात नहीं हुई है, बस इतना बात हुआ कि जो हम लोग x1 x2 लिए हैं प्रांत के कोई दो स्वेच्छ अवयव हैं बस। अब उसमें कैसा है, अब आप यहाँ सोचेंगे कि अगर x1 x2 दोनों धनात्मक हो जाए या ऋणात्मक हो जाए, या x1 पॉजिटिव x2 निगेटिव, x1 निगेटिव x2 पॉजिटिव हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है ना। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी। तो जितनी पॉसिबिलिटियाँ बने हर एक पॉसिबिलिटी में एक ही टाइप का आंसर आना चाहिए ना। अगर आप किसी क्वेश्चन का जवाब यस में भी दे रहे हो, अगला वाला नो में दे रहा है, तो इसका मतलब तीसरा क्या समझेगा ना, हो सकता है दोनों गलत हो ना, या कोई एक गलत होगा। तो क्या करेंगे उसको हम, तब फिर वो पर्सनली सॉल्व करेगा, तब जाकर बता अच्छा दोनों लोग गलत हो ना। चलो तो क्या हो गया, x1 x2 दोनों पॉजिटिव हो जाएं, तो x1 x2 दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे कंडीशन एफ x1 बराबर एफ x2, दिस इंप्लाइज दैट इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू रख दिए।
अब चलो x1 आपने क्या कहा पॉजिटिव है, तो मॉड वाली वैल्यू क्या होती है, मॉड के अंदर वाली वैल्यू, उसको हम लोग निकालेंगे लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ। फिर ऐसे x2 बाहर निकालेंगे मॉड से पॉजिटिव साइन के साथ। अब क्या करना है, खच खुच करो, क्या आ गया x1 बराबर x2, फिर गुणा कर लो ना। अब ये किसी एक के लिए होगा क्या, चाहे जितने दो रियल नंबर ले लो ना, वो रियल नंबर जो यहाँ लिखा गया है ये, इसका मतलब क्या है कि निगेटिव पॉजिटिव सब होंगे, लेकिन यहाँ देखो क्या है ना, तो केवल इसका मतलब हम लोग यहाँ से लेंगे लेकिन पॉजिटिव टाइप का। अगर दिक्कत हो तो आप ऐसे लिख लो, ठीक है। चलो तो किसका परिभाषा हो गया, इसलिए एफ एक ही है। अब ऐसे अगर दोनों निगेटिव ले लिया जाए ना, तो जब दोनों निगेटिव लेंगे तो फिर यानी x1 x2 लेस देन 0, तो अब यहाँ से फिर से वही पूरा लिख लो, लिख लिए। अब चलो x1 निकलेगा बाहर मॉड से, लेकिन कैसा होगा, निगेटिव बाहर लिखेंगे x1 लेकिन माइनस लगा करके, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर ऐसे इसमें भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब तिरक गुणा कर लो, तिरक गुणा करेंगे इस टाइप से मिलेगा ना। अब ये x1 बराबर x2 आ गया फॉर ऑल। अब यहाँ पर r का मतलब क्या है, कौन सा r लेंगे, निगेटिव वाला ना, यहाँ से ना, अन्यथा स्थिति में आप यहाँ लिख सकते हो कि x1 x2 बिलोंग्स टू r निगेटिव। इसलिए अब क्या बन गया, एक ही परिभाषा है ना, ये बन गया। सेकंड थर्ड केस में क्या है, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाए, जैसे मान लो x1 पॉजिटिव हो गया अर्थात 0 से बड़ा, x2 क्या हो गया निगेटिव अर्थात 0 से छोटा, फिर से हम लोग वही लिखेंगे, लिख लिए। अब क्या करना है, x1 पॉजिटिव है तो मॉड के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे लेकिन प्लस साइन के साथ, यानी एज इट इज आ जाएगा ना। अभी x2 क्या है, निगेटिव है, इसका मतलब मॉड से बाहर लिखेंगे, यानी मॉड हटाएंगे और माइनस लगाएंगे, तो प्लस माइनस। अब तेरे गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे ऐसे मिलेगा, x2 को हम लोग इधर ले गए, इसको इधर ले गए। अब कोई बोलेगा ना हम तो इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर से मिलेगा वही चीज़ ना। तो फिर हम लोग इसको यहाँ ला दिए, इसको इधर ला दिए, ज़िंदगी प्लस में चलती है ना, हम लोग भी प्लस में ले चलेंगे। चलो ये हो गया, दो हो गए, ये क्या हो गया ऐसे। बताओ x1 क्या है, यहाँ x1 पॉजिटिव x2 निगेटिव, इसका मतलब x1 ज़्यादा और x2 कम, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। अब क्या आएगा पता होता नहीं है, सबका आंसर अलग अलग आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा सबका कंफर्म है, सबका यहाँ से निगेटिव आएगा ये भी कंफर्म है। बताओ कभी पॉजिटिव संख्या निगेटिव संख्या के बराबर होगी, कभी नहीं होगी, जो कि क्या है, असत्य है। तो फिर ये तो असत्य हो गया, कहानी गड़बड़ा गई, तो फिर एकाएकी के बारे में इससे कुछ निष्कर्ष निकाल पाएंगे नहीं। इसका मतलब ये जो हम लोग लिए ना, ये गलत लिया गया, ये क्या किया गया, एक गलत लिया गया, बोले उसे छोड़ दो तो छोड़ दो इसको, लेकिन यहाँ पे दिखाना होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर भी वही हाल है, अगर यदि क्या हो जाए x1 निगेटिव हो जाए x2 पॉजिटिव हो जाए ना, तो फिर बाकी यहाँ देखो केस दिखाएगी x1 ग्रेटर देन 0 एंड x2 लेस देन 0, इसका मतलब ये पॉजिटिव या निगेटिव, तो पॉजिटिव संख्या निगेटिव से बड़ी होगी, हम लोग इसको ट्रांसफर करके क्या बताता है, पॉजिटिव। देखो यही चीज़ कहा गया ना, ये पॉजिटिव। सिमिलरली ये वाला, यदि x1 लेस देन 0 एंड x2 ग्रेटर देन 0 हो तो तब क्या होगा, एफ x1 बराबर एफ x2, फिर से पूरा केस आप वही लिख लो। देखो सब में वही लिखा गया है, सब में है कि नहीं ना। ऐसे लिख लेने से अब हम लोग लगाएंगे, अब लगाएंगे हम लोग मॉड वाला कंडीशन। ये क्या है, निगेटिव, अर्थात ये x1 निगेटिव है, तो मॉड में अगर कोई टर्म है ना, अब वो निगेटिव है, तो बाहर लिखेंगे तो क्या करेंगे, मॉड हटाएंगे और माइनस चिपका देंगे, ये हो गया प्लस माइनस माइनस। यहाँ भी क्या करेंगे, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब बॉन्ड हटा देंगे, बाहर प्लस लगा रहेगा ये, फिर से आप तेरे गुणा करिए ना, ये मिल गया। अब क्या करना है, इसको इधर लाइए, इसको इधर ले चलिए, दो हो जाएंगे। अब बताओ ये x2 क्या है, पॉजिटिव, x1 क्या है, निगेटिव, पॉजिटिव नंबर निगेटिव सदैव बड़ी होती है ना। तो फिर इसका मतलब ये क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा पॉजिटिव, ये क्या मिलेगा निगेटिव। देखो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव गुना पॉजिटिव, निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव पॉजिटिव नंबर बराबर होंगे क्या, अगर आप ये भी ले लेंगे तो अंक बराबर है ना, न्यूमेरिकली बराबर है ना, लेकिन पूरी तरीके से बराबर नहीं है, साइन अपोजिट होने की वजह से। तो इस तरीके से ये भी छोड़ देंगे। पूरा ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकला, ये चीज़ गलत हो गया, मतलब ये हम लोगों ने गलत सोच लिया है कि नहीं, यानी सज़ा किसको मिलना चाहिए था, मिल किसको गया, है ना। ये वाला भी नहीं लेना है, ये वाला भी नहीं लेना है, अर्थात ये लेना ही बेकार था, इसलिए इसे छोड़ सकते हैं। तो लेंगे कौन, केवल ना, केवल ये और ये। अब हम लोग शुरू से ही अंतर्यामी नहीं होंगे ना, नहीं इसे ले लो हो जाएगा, या तो फिर बार बार क्वेश्चन लगाओ, याद हो जाए तो बोल दो पहला दूसरा ना, फिर मन में आएगा तीसरा चौथा का जो केस बनेगा उसको क्यों नहीं लिए। रीजन समझ में आ गया ना, क्यों नहीं लेना है। तो ओवरऑल क्या हो गया,
इसलिए यफ क्या बनेगा, इसलिए यफ एकाएकी फलन है, इसलिए यफ एकाएकी फलन है। ये इसके लिए नहीं, गड़बड़ा दोगे ना। ऐसे लिखिए, इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड से स्पष्ट है कि फलन यफ एकाएकी फलन है ना। अब सही है, केस फर्स्ट और सेकंड से स्पष्ट है कि यफ एकाएकी फलन है ना। अगर मान लो ये सत्य हो गया होता, अगर ये सत्य हो गया होता और इसमें आ जाता है एकाएकी नहीं है, इसमें भी आ जाता है एकाएकी नहीं है, तो यहाँ तो 50-50 हो जाता है ना। 2 यहाँ सत्य हो गया, एकाएकी बोल रहा है, 2 एकाएकी नहीं बोल रहा है, इस स्थिति में क्या कहेंगे, मतलब गलत है ना, एकाएकी नहीं होगा। उसको नोट करिए। चलिए अब नेक्स्ट स्टेज इसमें है आच्छादक। आच्छादक के लिए क्या होता था, माना सहप्रांत, क्या लिखोगे, ये सहप्रांत लिख लो, ऐसे पूरा बकायदा जैसे लिखा हुआ है। का कोई एक स्वेच्छ अवयव ना, स्वेच्छ अवयव क्या है, वाई है। अब देखो सहप्रांत के बारे में जानते हो, सहप्रांत में कितने टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, सहप्रांत में कितने टाइप के एलिमेंट हैं, हाँ 2 टाइप के, कौन कौन, इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला, इसका मतलब जो हम लोग वाई लेंगे वो यहीं से लेंगे, है कि नहीं। तो बताओ वो वाई के बारे में आप क्या क्या कहोगे, वाई के बारे में क्या कहोगे, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, हाँ सुन ले सकते ना, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। सुनने वाली कहानी तो वैसे ही बना देगा ना, चेक कर लेना, चलो वो होमवर्क हो गया आप लोगों के लिए ना, एक चेक कर लेना, शून्य केवल शून्य लेकर के बनाओ, एक बनाता है कि नहीं बनाता है ना, ऐसे इसमें लेकर बनाइएगा। अब वाई के, तो वाई के लिए भी 2 केस बन गए ना, तो केस क्या बना दें, केस फर्स्ट, यदि वाई क्या ले लें, धनात्मक, यदि वाई धनात्मक अर्थात y ग्रेटर देन 0 हो तो ना। चलो तो इसके बाद एफ एक्स का स्थान अच्छा लिखो पहले ऐसे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपान 1 प्लस मॉड एक्स, इसके स्थान पर y लिखेंगे, लेकिन पॉजिटिव लगा रहेगा, केवल पॉजिटिव लगा रहेगा। फिर जब निगेटिव कहेंगे तो निगेटिव लिखेंगे, ऐसा समझ में। चलो ये पॉजिटिव है तो ये एक्स को क्या लेना पड़ेगा, ये पता करना है, तो यहाँ से मॉड हटाएंगे, क्योंकि देखो इसको पॉजिटिव बनाना है ना, तो ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है ना। चलिए तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तब देखो अगर ये आपने पॉजिटिव लिया और यक्स को आपने कहा निगेटिव है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। देखो इसमें मॉड में आएगा, क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, और यहाँ क्या है, पॉजिटिव बराबर होंगे, नहीं होंगे, गलत हो जाएगा, है समझ में। तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, अर्थात पॉजिटिव लेना है यक्स, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, ये ऐसे हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, सहप्रांत हमसे कोई स्वेच्छ हो जो वाई लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, एफ एक्स स्थान पर वाई रखते हैं, फिर यक्स का मान वाई के पद में सॉल्व करिए, तो हो गया वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, तो वाई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई, तो एक्स कॉमन ले लो, 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई, तो क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू वाई अपान 1 माइनस वाई ना। अब बताओ इसमें तो बहुत सारे नंबर होंगे कि नहीं, तो जो नंबर लाना चाहो सब नंबर आप पा सकते हो। तो ये y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू कहाँ से लेना है, वो भी सब के सब पॉजिटिव, सब के सब पॉजिटिव, कहाँ से, इधर से,
बताओ इसमें कितने नंबर मिलेंगे? इनफाइनाइट। तो 1/10 आएगा कि नहीं? 1/1 करोड़ आएगा कि नहीं? जो नंबर लाना चाहें यहाँ से ला सकते हो। जैसे मैं ले लेता हूँ y का मान 1/10 ही, चलो हमने y का मान 1/10 ले लिया, कितना आएगा? 1/9 आएगा कि नहीं? बताओ इसमें 1/9 आएगा कि नहीं? मिलेगा ना? कंफर्म मिलेगा। तो इनके बीच में अगर हम लोग कोई नंबर उठा कर देखें, कोई भी नंबर, जो नंबर x की आएगी, जो नंबर x की वैल्यू देगा, y की जिन जिन वैल्यूओं के लिए x की वैल्यू हमको मिलेगी, उस सब के सब प्रांत में जाने चाहिए। तो मिलेगा, कंफर्म है, कोई ऐसा तो नहीं मिलने वाला है ना, सब देगा। तो क्या लिखेंगे? बिलोंग्स टू फॉर ऑल y बिलोंग्स टू ऐसे लिख दें क्या? चलो क्या लिखना, फिर सहप्रांत समझ रहे हो ना, क्या पूरी कहानी लिखोगे, ठीक है। सहप्रांत, लेकिन सहप्रांत में कौन सा? ये पॉजिटिव वाला पार्ट, ऐसा समझ में, यानी पॉजिटिव वाला काम हो गया। तो पॉजिटिव वाला हम लोग लिए, यहाँ पे सब दे देगा, पॉजिटिव पे जाएगा, पॉजिटिव पे, है ना। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सहप्रांत के लिए x की वैल्यू y/1 माइनस y बिलोंग्स टू ये ऐसा है कि, कैसा है? ऐसा है। चलो f x के स्थान पर रखिए, ये वैल्यू कहाँ गया? ये यहाँ रखिए। तो क्या मिलेगा? y/1 माइनस y, यहाँ भी रखिए, y/1 माइनस y, यहाँ भी रखिए। तो 1 प्लस y/1 माइनस y, सॉल्व करिए, एलसीएम उलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 1/1 माइनस y, पूरा सॉल्व करिएगा ना, ये कुछ ऐसे मिल जाएगा। अच्छा दिक्कत हो रहा है लिखो y/1 माइनस y अपान 1 माइनस y प्लस y/1 माइनस y। तो f(y/1 माइनस y इज इक्वल टू y/1 माइनस y इंटू, ये देखो y से y कैंसिल होगा, ये कैसे गुणा होगा? ये ऐसे कैंसिल हुआ, वैल्यू क्या आई ना, इसलिए f आच्छादक है। अब से यहाँ कहानी पलट गई, बोलेंगे अभी तो पहले यही बता रहे थे, नहीं लिखेंगे चलेगा, लिख देंगे और अच्छा रहेगा ना। आया समझ में? अब सेकंड वाला केस कर लेंगे। सेकंड वाला केस, यदि y क्या हो जाए, हाँ अगर सेकंड केस है, यदि y ऋणात्मक अर्थात y लेस देन 0 हो, तो हम लोग क्या करेंगे? f(x) का स्थान पे यहाँ क्या रखना होगा? आया समझ में? अब फिर क्या करेंगे? देखो अब अगर इसको ये ऋणात्मक लाना है ना, ये क्या करना है? ऋणात्मक लाना है, ऋणात्मक लाना है, ऋणात्मक। इसका मतलब अगर मैं मान लो x का मान ऋण ले भैया, तो यहाँ रखेंगे पॉजिटिव बना देगा कि नहीं? लेकिन यहाँ रखेंगे तब तो आ जाएगा ना निगेटिव। चलो क्या लिखोगे? x/1 माइनस x हो जाएगा ना। आया समझ में? अब तिरे गुणा करिए, देखो f(x) स्थान पे y रखेंगे, f(x) स्थान पे y रखेंगे, लेकिन वो y कैसा होगा? निगेटिव। तो f(x) स्थान पे माइनस y। अब तिरे गुणा करिए यहाँ से, ठीक है। हाँ यहाँ, अरे मॉड देखना है, आया समझ में? इसके क्या, लेकिन ये बताओ जब x के वैल्यू हम लोग लेंगे निगेटिव, लेकिन कौन सा निगेटिव है? निगेटिव तो बहुत सारे मिलेंगे ना, लेकिन वो कौन सा निगेटिव है ना। चलो मिलेंगे कितने, यहाँ से कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव नहीं लिखना है,
ये निगेटिव अंडरस्टूड है। जब ये निगेटिव अंडरस्टूड तो मॉड क्या करेगा, मॉड से बाहर करेंगे निगेटिव साइन लगा देंगे ना। जब निगेटिव होगा, देखो अब यहाँ निगेटिव रखो तो निगेटिव निगेटिव यहाँ क्या मिलेगा, इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई, हाँ ठीक है, तेरे गुणा करिए। अब क्या करना है, निगेटिव बना, अच्छा ठीक, हाँ सही, निगेटिव रहेगा। अब क्या करना है, इसको इधर ले चलिए, इसको इधर ले चलिए, इसको उधर, क्या मिलेगा एक्स वाई प्लस एक्स, यहाँ निगेटिव रखना ही होगा, मिस्टेक हो गया। इधर आइए, एक्स कॉमन लीजिए, एक्स कॉमन, एक्स कॉमन, वन प्लस वाई इक्वल टू वाई, तो एक्स बराबर क्या आएगा, वाई अपान वन प्लस वाई। क्या लेना है, एक्स की सॉरी वाई की वैल्यू निगेटिव, बताओ इसमें कितने निगेटिव मिलेंगे, इनफाइनाइट, तो -1/2 ले लें, -1/2 ब्रेक करके चेक करिए। अगर मैं -1/2 लूँगा वाई की वैल्यू, देखो तो -1/2, 1 प्लस -1/2 तो माइनस हो जाएगा ना, बताओ ये वैल्यू क्या दिया, -1/2, ये वैल्यू क्या दिया 1/2, खचा कैंसिल हो गया, कितनी आई वैल्यू -1, बताओ ये इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो बताओ इसमें जितनी भी वैल्यूएं होंगी सब के लिए या कुछ के लिए, टेस्ट करके देखो, ये ज़िंदगी भर +2 आएगा, कहाँ गया ये, आएगा कि नहीं, ये ज़िंदगी भर +2 देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या है, -1 और 0 के बीच में है, यानी कम निगेटिव वाला है, और यहाँ क्या है, ये 1 बड़ा है ना, तो जब बड़े में से कम घटाएंगे हमेशा क्या आएगा +2, तो इसका मतलब ऊपर क्या मिलेगा निगेटिव, तो ज़िंदगी भर x निगेटिव आएगा ना। इसका मतलब देखो यहाँ से y की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ के पॉजिटिव पे जा रहा है, और y की निगेटिव वैल्यू यहाँ के निगेटिव जा रहा है, तो 0 कहाँ जाएगा, 0 पर, ये टेस्ट करके देख लेना। इसका मतलब यहाँ का पूरा एलिमेंट, यहाँ के पूरे एलिमेंट पर क्या है, प्री इमेज है, यानी यहाँ के हर एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ डोमेन के हर एक एलिमेंट में मिलेगा। ठीक है, अब इसके आगे आप लोग कहानी लिख लेना, चलेगा ना, यहाँ जैसे आपने यहाँ लिखा है। यहाँ से देखो ऐसा करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सहप्रांत। अब सहप्रांत का मतलब क्या, निगेटिव वाले टर्म जो -1 और 0 के बीच में होंगे। सत्य है इस प्रकार, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सहप्रांत के लिए x इज इक्वल टू के लिए ऐसा है कि, फिर ऐसा करके सॉल्व कर देना, y आना चाहिए, आ गया तो बोल लेंगे यह आच्छादक है। फिर लास्ट में क्या लिखना, चूंकि ना केस फर्स्ट एंड केस सेकंड से स्पष्ट है कि यह आच्छादक है। हाँ तो सहप्रांत निगेटिव वाला ही होगा, तो फिर कह देंगे कि चूंकि दिया गया फलन एकैकी आच्छादक है, इसलिए फलन एकैकी आच्छादक है। ठीक है।